नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हमने कई बार इस पर्टिकुलर टर्म का नाम सुना होता है जिसका नाम है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और ये वाली जो टर्म है अक्सर हम लोग सुनते हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग सुनते हैं जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके संबंध में। इसको कई बार एसोसिएट किया जाता है कि बिकॉज ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि चाइना की डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी में फंस चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इसी चीज की एक एनालिसिस पेश करने वाला हूं कि क्या ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एक मिथ है या फिर कोई रियलिटी है। इसके कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा। दोनों साइड्स को सपोर्ट करने वाले उदाहरण आपके सामने दोस्तों पेश किए जाएंगे। बेसिकली यूपीएससी की भाषा में कहूं तो एक तरीके से हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाकई में सच है या फिर ये केवल एक मिथ है जो कि ऑब्जर्वर्स ने बनाई हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई सारे एग्जांपल्स अलग अलग कंट्रीज के आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला मेरा हैंडल है जो भी आपके सोशल मीडिया के चैनल्स होते हैं। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं 28 अगस्त को खत्म होने वाले हैं और 28 अगस्त के बाद कई सारे जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। बिफोर 28 अगस्त द प्राइस फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज 49,680 रुपीज। आफ्टर 28 अगस्त ये वाला प्राइस बढ़कर के 51,750 रुपीज हो जाएगा। अभी अगर आप लोग लेते हैं मेरा कोड यूज करके अनि यूपीएससी, तो इसके साथ में आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और साथ में आपको किताबें भी आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी। राइट गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती क्या है। ये बेसिकली कुछ नहीं, एक थ्योरी है जो कि ये कहती है कि अगर कोई कंट्री है जिसके पास काफी ज्यादा लेंडिंग पावर है, वो एक तरीके से किसी दूसरी कंट्री को अपने डेट यानी कि अपने कर्जे तले इतना दबा लेती है कि कल को उसके ऊपर वो एक तरीके से लेवरेज ले लेती है। सो बेसिकली इट इज अ थ्योरी विच डिस्क्राइब्स अ पावरफुल लेंडिंग कंट्री और इंस्टीट्यूशन सीकिंग टू ओवरवेल्म अ बोरोइंग नेशन विद एनॉर्मस डेट। यानी कि कोई छोटी मोटी नेशन है जो कि आपसे उधार ले रही है, उसको आपने इतना ज्यादा उधार दे दिया है कि कल को वो बेसिकली आपके उधार के तले ही दब जाएगी, जिसके चलते कल आप जो है उसके ऊपर थोड़ी बहुत लेवरेज गेन कर सकते हैं। बिकॉज चाइना की जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, खास करके इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इनकी जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस जो गरीब कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो काफी ज्यादा पिक्चर में आने लगी। इसीलिए ये वाली जो टर्म थी ये पहली बार चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ एसोसिएट करी जाने लग चुकी थी। दुनिया भर के कई सारे ऑब्जर्वर्स ये कहने लग चुके थे कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सीधा सीधा उदाहरण है डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी का। दोस्तों, ये पहली बार टर्म का इस्तेमाल किया गया था आज से 4 साल पहले 2017 में, और धीरे धीरे इस टर्म को जो है कई सारी रिपोर्ट्स में पब्लिश किया जाने लगा और इसकी डेफिनेशंस भी सामने आने लगी। आपके सामने है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का जो बेल्फर सेंटर है फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, इन्होंने 2018 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें कि इन्होंने इसका काफी अच्छे से विवरण किया था। अब कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करने वाला हूं, गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है इन फेवर ऑफ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। दोस्तों, चाइना की एक बिल्कुल पास में ही कंट्री आती है जिसका नाम है तजिकिस्तान। आजकल काफी सुर्खियों में चल रही है बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान क्राइसिस। चाइना ने तजिकिस्तान में फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी में काफी हैवी रूप से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होने लगा कि 2009 तक ऐसा मान लीजिए कि 77% ऑफ तजिकिस्तान का जो टोटल लोन पोर्टफोलियो था उसमें 77% केवल चाइनीज लोन्स ही थे। अब ये तजिकिस्तान की इकोनॉमी चाइना के तले इतना ज़्यादा दब चुकी थी कि बेसिकली 2011 में तजिकिस्तान के पार्लियामेंट ने ये कहा कि अब हमें चाइना को 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड है वो देनी पड़ेगी इन एक्सचेंज फॉर द वेवर ऑफ एन आउटस्टैंडिंग डेट, जिसका की वैल्यू कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। इसके अलावा दोस्तों 2018 में चाइना में लोकेटेड एक फर्म थी TBEA के नाम से। इसने क्या किया था, इसने तजिकिस्तान के कैपिटल दुशांबे में एक काफी बड़ा पावर प्लांट स्थापित किया था, लेकिन कल को जब तजिकिस्तान इस पर्टिकुलर पावर प्लांट के लिए जो पैसा था उसको वापस करने में यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा, तो इसी पर्टिकुलर फर्म को एक गोल्ड माइन यहाँ पर सौंपनी पड़ी थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ तजिकिस्तान। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल आता है कि जी हाँ, जो चाइना के लोन्स हैं वो सामने वाली कंट्री को एक तरीके से मजबूर कर देते हैं। केवल एक एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल दोस्तों आपके सामने श्रीलंका का भी है। श्रीलंका का एग्जांपल इनफैक्ट डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। आपको मालूम होगा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने काफी सारे लोन्स लिए थे, खास रूप से जो एग्जिम बैंक ऑफ चाइना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना, इससे इन्होंने काफी बड़े बड़े लोन लिए थे।
थे इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर पोर्ट्स एंड देयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सो दैट श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से हो सके। ऐसा मान लीजिए कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें 85% जो कॉस्ट है वो चाइना के ही एग्जिम बैंक के द्वारा दिया गया था और इसमें जो इंटरेस्ट रेट था ये 6.5% के आसपास का था। धीरे धीरे क्या हुआ कि श्रीलंका की जो फिस्कल स्टेबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आने लगी और ऑब्वियसली श्रीलंका पैसा वापस करने में नाकामयाब साबित हुआ। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? सबसे फेमस स्टोरी मैं मानता हूं जो कि इंडिया के नेबरहुड में हुई है, हम्बनटोटा का जो पोर्ट था ये अल्टीमेटली चाइना को ही देना पड़ा यहाँ पे श्रीलंका को फॉर अ 99-year लीज इन द ईयर ऑफ 2017। इट वॉज अ वेरी वेरी कॉमन स्टोरी। इसको ऑलमोस्ट हर दुनिया की मेजर न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आर्टिकल, इतना फेमस आर्टिकल है, हाउ चाइना गॉट अप श्रीलंका टू कफ अप अ पोर्ट। दोस्तों ये न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा कवर किया गया आर्टिकल आपके सामने है। हम्बनटोटा का ये रहा पोर्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ इंडिया और इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को भी इम्पैक्ट करती है। तीसरा एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। ये कंट्री आती है साउथ ईस्ट एशिया की। साउथ ईस्ट एशिया की एक छोटी सी कंट्री है लाओस के नाम से, जो कि अगेन इसका एम्बिशन क्या था? इसका एम्बिशन ये था कि ये आगे जाके अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर को इतना ज़्यादा डेवलप करना चाहती है कि ये बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनना चाहती है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने ढेर सारा पैसा चाइना से उधार पे ले लिया। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये कहता था कि 2020 तक जो लाओस का डेट यहाँ पे है चाइना से, इट विल रीच अप टू 68% ऑफ जीडीपी और इनफैक्ट एक्चुअली हमें ये देखने को मिला भी। इसके चलते कई सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी जो कि लाओस गवर्नमेंट के पास थी वो आज की डेट में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल विच गोज ऑन टू प्रूव कि जी हाँ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वाकई में एक रियलिटी है। लेकिन हमने आपको कहा था कि हम आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स भी पेश करने वाले हैं। वी ऑलवेज हैव टू लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, तभी जाके हम थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा फेयरली एनालाइज कर पाते हैं। अगर आप देखें एक और कंट्री सामने आती है, दैट इज़ द प्रिसाइज रीजन इनफैक्ट जिसकी वजह से आपके सामने हम लोग इस डिस्कशन को पेश कर रहे हैं। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि असल में चाइना उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर रही है, चाइना उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है, बल्कि वो खुद कंट्रीज जाती हैं चाइना के पास और उनसे पैसा मांगती हैं। इसमें एग्जांपल आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश हैज शोन ग्रेटर विलिंगनेस टू अडैप्ट टू न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम चाइना। ये वाले जो व्यू पॉइंट है इसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई थी जस्ट अभी 3-4 महीने पहले की बात है। एक कंपनी है, एक इनफैक्ट इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था और इन्होंने चाइना के जो डेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कम से कम 100 डेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर झांका था। इन्होंने ये भी देखा कि चाइना असल में किस तरीके से लेंडिंग करती है। इनकी जो एनालिसिस थी और इनकी जो यहाँ पर रिपोर्ट थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने पेश करने वाला हूँ। स्टडी ने सबसे पहले तो ये देखा कि जी हाँ, काफ़ी सारे अग्रेसिव क्लॉजेज होते हैं जो कि चाइना के डेट कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि ये वाले जो अग्रेसिव क्लॉजेज होते हैं ये हमें बड़ी कॉमनली कमर्शियल लेंडिंग के प्रोग्राम्स में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके देश में कोई बैंक आपको बड़ा पैसा दे रहा है तो वो भी काफ़ी सारे अग्रेसिव क्लॉज लगाएगा अपने पैसे को वापस लेने के लिए। सिमिलर तरीके से चाइना भी यहाँ पे कुछ वैसे ही अग्रेसिव क्लॉजेज लगाती है जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। इनफैक्ट रिपोर्ट ने कैटेगोरिकली इस चीज को मेंशन किया दैट वी डिड नॉट फाइंड एनी क्लियर कट एसेट सीजर्स इन अ रिव्यू ऑफ 130 bilateral debt renegotiations involving China between 2000 and 2020। यानी कि मान लीजिए डेट रीनेगोशिएशन का मतलब क्या है? मान लीजिए चाइना ने आज किसी XYZ कंट्री को लोन दिया और कल को XYZ कंट्री लोन वापस करने में नाकामयाब साबित हुई। उस केस में होता है डेट का रीनेगोशिएशन। उस केस में इन्होंने कहा कि हमने कम से कम 130 ऐसे डेट रीनेगोशिएशंस को यहाँ पे एनालाइज किया है, उसका विश्लेषण किया है और हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी प्रकार का एसेट सीजर हो रहा हो। अगेन रिपोर्ट ने ये कहा है कि चाइना यहाँ पर किसी तरीके की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं कर रही है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि इनफैक्ट कुछ एरियाज में तो हमें ये भी देखने को मिला कि जो आपकी रीनेगोशिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो असल में बोरोवर के फेवर में काम करते थे एज कंपेयर टू चाइना। यानी कि अगेन वही एग्जांपल कि मान लीजिए चाइना ने किसी XYZ कंट्री को लोन दिया है तो जो फायदा हो रहा है वो असल में XYZ कंट्री को हो रहा है। क्यों? बिकॉज चाइना यहाँ पे क्या करना चाहती है? चाइना बेसिकली दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती है कि जी हाँ, हम पैसा देने को तैयार हैं। अगर मान लीजिए कल को बोरोवर ये बोलेगा कि मैं कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पे ले लूंगा तो ऑब्वियसली इसका नुकसान चाइना को ही होगा। इसीलिए
चाइना इस चीज को इंश्योर करता है कि जो फायदा है वो बोरोवर का हो। ये वाली चीज भी रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर पेश करी गई है। इसके बाद रिपोर्ट ने एक समरी पेश करी। इन्होंने कहा कि यूजुअली जो चाइना की डेट रीनेगोशिएशंस होती हैं, इट इज अ मोर बैलेंस्ड आउटकम बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर। इसमें जो लोन की टर्म्स हैं इसको चाइना कई बार एक्सटेंड करता है, कभी भी दिक्कत नहीं करता। रीपेमेंट की डेडलाइंस हैं इनको भी एक्सटेंड करता है। रीफाइनेंसिंग की ऑप्शंस भी देता है, यानी कि अगर आपको हमारा लोन चुकाने के लिए हमसे ही पैसा चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार हैं। या फिर कई कई केसेस में चाइना ने अपने लोन को फॉरगिव करने की ऑप्शन भी दी है। ये सारी की सारी चीजें इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा पेश करी गई हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने समराइज करते हुए कंक्लूड ये भी किया कि जी हाँ, वी कैन डेफिनेटली से कि ये जो डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी है ये एक मिथ है। दोस्तों, दुनिया का जाना माना न्यूज़पेपर है एशिया निकेई, इसका एक आर्टिकल भी आया था, नवंबर 2020 की बात है। इसने भी इस चीज को कवर किया था कि चाइना के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये असल में चाइना की ही असुरक्षा को दिखाते हैं, बल्कि ये नहीं कि चाइना आज की डेट में लोगों को उधार देकर उनके ऊपर किसी प्रकार की इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज को शो करना चाह रही है। ऐसा कुछ भी चाइना का प्लान नहीं है, बल्कि चाइना तो जानबूझकर क्या करती है कि हाई रिस्क लोकेशंस में जाने की कोशिश करती है सो दैट उसकी इमेज सुधरे और कहीं ना कहीं चाइना अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचा सके। ये सारी की सारी चीजें उसी रिपोर्ट का एक रिजल्ट है जो कि आपके सामने हम पेश कर रही हैं। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ बांग्लादेश, जहां पे हमने कहा था कि बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वर था, इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश के ऊपर भी डेट ट्रैप हो सकता है चाइना का। उस आर्टिकल ने ये नोट किया कि दो चाइना की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने बांग्लादेश के साथ दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। और यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के पीछे पर्पस क्या था कि वो वाली जो चाइनीज कंपनी थी, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्ट है इसको पायरा पोर्ट कहा जाता है, वेरी क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। ये चीज कही जा रही थी कि वो वाली जो चाइनीज कंपनीज हैं जानबूझ के इस पायरा पोर्ट में निवेश कर रही हैं सो दैट कल को जब बांग्लादेश इस पायरा पोर्ट में जो लोन लिया गया है वापस नहीं कर पाएगा, उस केस में बांग्लादेश को ये वाला पोर्ट चाइना को सौंपना पड़ेगा। ये वाला क्लेम यहाँ पे किया गया था। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, The article mentioned about Chinese companies, but it did not mention other firms were bidding on other components. ढाका ने यहाँ पर दोस्तों 4 फर्म्स को सिलेक्ट किया था, जिसमें एक यूरोप से थी और 3 साउथ कोरिया से थी टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। बांग्लादेश ने पूरे के पूरे पोर्ट डेवलपमेंट को 19 कंपोनेंट्स में बांट रखा था, यानी कि बांग्लादेश ने काफी यहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम किया। इंटरेस्टिंग टू नोट, इंडिया इज ऑल्सो फाइनेंसिंग अ टर्मिनल इन दिस पर्टिकुलर पायरा पोर्ट। तो बांग्लादेश इस चीज को लेकर काफी सतर्क है कि हम चाइना के यहाँ पे किसी तरीके से दबाव में नहीं आना चाहते हैं और हम यहाँ पे चाइना के साथ यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में नहीं फंसना चाहते हैं। तो बांग्लादेश क्लियरली काम कर रहा है, यानी कि ये वाली जो रिपोर्ट थी बेसिकली ये कह रही है कि यहाँ पर चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, किसी प्रकार की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं हो रही है। इसके अलावा दोस्तों कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं। 2019 की स्टडी हुई थी, 2018 की स्टडी हुई थी। 19 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि बांग्लादेश आगे आने वाले समय में चाइना की BRI से जुड़ी हुई जो डेट वल्नरेबिलिटी है उसको अनुभव नहीं करेगा। इट वॉज नॉट लाइकली। 2018 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने डिस्क्राइब किया कि बांग्लादेश इज हैविंग अ वेरी लो रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस और इसको BRI की फाइनेंसिंग से किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं होने वाला है। अगेन कई सारी स्टडीज इस चीज को बताती हैं कि BRI फाइनेंसिंग वॉज अनलाइकली टू कॉज बांग्लादेश डेट डिस्ट्रेस। तो दोस्तों हमें दोनों साइड की कहानियों को देखना पड़ता है। पहले हमने देखा तजिकिस्तान का एग्जाम्पल, फिर हमने देखा लाओस का एग्जाम्पल, फिर हमने देखा श्रीलंका का एग्जाम्पल। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर वो वाले एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा थे और ये एग्जाम्पल केवल एक है, बट अगेन वी हैव टू हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू प्रूव कि जी हाँ, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी हर बार काम नहीं करती और हर कंट्री के केस में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं होती है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप देखें, ढाका जो है वो अभी भी चाइना से पैसा उधार ले रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं बीजिंग के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं वो बांग्लादेश की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को पूरा करता है, यानी कि सप्लाई डिमांड वहां पर काम कर रही है। दिस इज द रीजन व्हाई बांग्लादेश हैज शोन ग्रेटर विलिंगनेस टू अडॉप्ट टू न्यू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। और इसीलिए ये वाली पूरी की पूरी जो डिबेट हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि क्या वाकई में डेट ट्रैप की डिप्लोमेसी एक मिथ है या फिर रियलिटी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी राय, अपना जो ओपिनियन है हमें दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। डू यू थिंक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी इज अ मिथ, या फिर आप दूसरे साइड भी जा सकते हैं कि डू यू थिंक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है ये एक रियलिटी है। वीडियो में फिलहाल इतना ही।
जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी का 5-in-1 ऑफर चल रहा है जो कि 28 अगस्त को समाप्त हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, इसमें आपको मेगा सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अगर आपके पास ईएमआई लेने के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लोन ले सकते हैं, और 2 साल के ऊपर आपको 1 साल का कंप्लीट मुफ्त मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा 2 महीने की सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोग पर्टिकुलरली 2021 के प्रीलिम्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। इसमें आपको जो खर्चा आएगा मात्र 13,500 का आएगा, और वेरी क्विकली आप यहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। याद रखिए, आपको कोड यूज करना है ANI UPSC, एंड कई सारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं मेरे द्वारा भी, आप ये सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं, एंड हमारी फ्री टेस्ट सीरीज भी ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड